हेलो एंड फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का विज़िट फ्रांस, और फ्रांस के बाद वो अमेरिका जाएँगे और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात होगी जब से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ़िस का चार्ज सँभाला है। लेकिन फ्रांस में उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं और क्या होने जा रहा है? एआई समिट जो है उसको एड्रेस भी किया है, और अगली दफ़ा कहा जा रहा है कि जी इंडिया इसको होस्ट करेगा। डिफेंस के हवाले से, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। ये बातें भी हो रही हैं कि जी मैक्रों के साथ बड़ी एक जिसे कहते हैं कि केमिस्ट्री बड़ी मिलती है। वैसे तो मोहम्मद बिन सलमान के साथ साहब के साथ भी मिलती है, शेख ज़ायद अल नहयान साहब के साथ भी मिलती है। वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी मोदी जी की बड़ी केमिस्ट्री मिलती है, और ट्रंप और उससे पहले जो बाइडेन को भी हमने देखा, लेकिन ट्रंप के साथ शायद ज़्यादा मिलती है। खैर, इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि आगे क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फ्रांस और इंडिया आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजीज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आज की सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी ज़रूरत हर किसी की, हर कंट्री की, हर इदारे की, उस पे भी बातें हो रही है। डिफेंस में क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ऑल द वे फ्रॉम गोवा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai, for hosting me. Always a pleasure to be with you. It's an honor. Thank you so much. थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रांस का विज़िट, फ्रांस के बाद तो वो अमेरिका जाएँगे, ख़ैर उस पे फिर किसी उसमें बात करेंगे। लेकिन बड़ा एक इम्पोर्टेंट विज़िट है, 3 डेज़ मोदी साहब रहेंगे वहाँ पे, और मुख्तलिफ़ चीज़ें, डिनर भी उनके मतलब उसमें करवाया गया है, वो मैक्रों उनको होस्ट करेंगे डिनर पे, और ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या बेसिक ऐसा क्या है मैक्रों और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान कि वो जाते हैं तो बड़ी जिसे कहते हैं कि जप्पी लगा लेते हैं। हालाँकि फ्रेंच आप तो खुद यूरोप में बहुत रहे हैं, वहाँ पे शायद ये चीज़ मतलब मैं बहुत थोड़ा-सा गया हूँ लेकिन मैंने नहीं देखी। लेकिन वो जब मैं देखता हूँ कि वो यूँ करके ना सही वो कहते हैं ना जप्पी पाओ। क्या है ये? हाँ, आज तो मैंने देखा ऑन द स्टेज पे सब वर्ल्ड लीडर के सामने ही बकायदा जफ्फी पाई उन्होंने वही तो। तो एंड बाय द वे फ्रेंच आर द रूडेस्ट पीपल ऑन अर्थ बाय एब्सोल्यूटली द वे राइट। सो प्रधानमंत्री मोदी का है करिश्मा है लोग उनको पसंद करते हैं और उनकी एक देखिए खास बात है वो शायद ईश्वर से वो लेकर के आए हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना बिकॉज ही इज लव्ड अक्रॉस द परहैप्स ही हैज बीन हेटेड सो मच फकर भाई की उनसे इतनी नफरत की गई है कि उनकी नफरत वाला कोटा खत्म हो चुका है अब सिर्फ उनकी किस्मत में प्यार बचा हुआ है वो उनको मिल रहा है सो ही इज लकी कि किस नफरत वाला कोटा उनका जल्दी खत्म कर दिया थैंक्स टू द लेफ्ट ऑफ इंडिया अच्छा देखिए मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट थी वो ये था प्रधानमंत्री मोदी तो खैर उनके तो हम सब मतलब मैं तो बहुत बड़ा उनका प्रशंसक हूं और आज से नहीं हूं मैं 2002 से हूं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी फकर भाई कि हम 70 साल से जो दुनिया को कहना चाह रहे थे कल या आज इस समिट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एक समय था यूरोप में भारत के 5 साल की एमबीबीएस की डिग्री को वो अपने 2 साल की डिग्री मानते थे भारत के इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री को अपने यहाँ 1 या 2 साल की डिग्री मानते थे यस, इक्विवेलेंट नहीं मानते थे यू आर राइट। आज वो एआई में को चेयर करवा रहे जस्ट अंडरस्टैंड द लीप भारत हैज मेड ठीक है ना कि आज एआई को दुनिया के सामने अगर चैलेंज है तो वो जान रहे हैं कि बिना भारतवर्ष की कंट्रीब्यूशन के इस चैलेंज को आप नहीं मीट कर सकते इट्स आज भारत का जो रोल है भारत की जो पोजीशन है दुनिया में विश्व गुरु के रूप में हम दुनिया को शुरू से कहते थे कि वी आर द वर्ल्ड टीचर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया को मेटाफिजिक्स हमने बताई फिजिक्स हमने बताई मैथमेटिकल ज्ञान हमने दिया आयुर्वेद ये शुरुआत करने वाले हम थे और नहीं है कि बाकी मानवों ने कुछ नहीं दिया सबने दिया होगा लेकिन हमने शुरुआत रखी हमने मानवता को वो रास्ता दिखाया कि तलवार के अलावा जो देखिए सभ्य और असभ्य में क्या अंतर है सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस का अंतर है
मनुष्य सभी हम सब एक समय बहुत वाइल्ड थे, नेचर में रहते थे, कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे। वहां से लेकर के शहरों में रहने तक का जो सफर है वो सिविलाइजेशन कहलाता है। और शहर में जो व्यक्ति रहता है वो अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो पीस से करना चाहता है, वो फोर्स नहीं अपनाता। इसी को आप कहते हैं कि वो सभ्य हो गया, सभ्यता है, सिविलाइजेशन। भारत वो पहले से कह रहा था। तो आज मेरे लिए ये बहुत बड़े गर्व का अनुभूति करवाता है मुझे कि भारतवर्ष को को चेयर के लिए बुलाया गया। को चेयर, बहुत सी कंट्रियां हैं विश्व में, लेकिन सिर्फ 4 कंट्रियों ने को चेयर किया। अगर मेरी नॉलेज सही है तो फ्रांस चेयर था, अमेरिका को चेयर था, चाइना को चेयर था और भारतवर्ष को चेयर था। आप इंपॉर्टेंस ऐसी चलिए, दुनिया में बिल्कुल। 200 के आसपास देश हैं, 200 के आसपास देश हैं, सिर्फ 4 को इस लायक समझा गया कि वो इसको चेयर करे और पूरी मानवता को रास्ता बता सके। तो वो समय आ चुका है फकर भाई, जब भारत फिर से अपने विश्व गुरु होने की जो जो उसका क्लेम है, हम विश्व विजेता होने का क्लेम नहीं करते कि हमने दुनिया को जीता है तलवारों से, और वो हमारा एस्पिरेशन भी नहीं है, उस पर हम जाना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं सब अपने अपने घर में अपने अपने नियमों से, अपनी अपनी मान्यताओं से, अपने अपने त्योहारों से रहें, खुश रहें और वो आबाद रहें। हम दुनिया को अब ज्ञान में मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हम दुनिया में बताना चाहते हैं, हम विश्व को यह आभास कराना चाहते हैं कि चांद की एक्सप्लोरेशन यदि होगी और अमेरिका, चाइना और रशिया यदि उसमें हिस्सा लेंगे तो भारत पीछे नहीं होगा। भारत चांद के साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला राष्ट्र बनेगा, और वो हमने करके दिखा दिया। बहुत से लोग हैं जिनके जिनके सपने होंगे फकर भाई कि वो स्पेस प्रोग्राम को चलाएं, मगर हर स्पेस प्रोग्राम सफल नहीं होता। तो भारतवर्ष की ये जो आज स्थिति है, ये तो हम पहले से कहते थे, ये हमको एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमारी हर बात को इन्होंने स्वीकार किया, देर या सबेर। तो इट्स अ गुड न्यूज। और जब मैं भारतवर्ष कहता हूं फकर भाई, तो आप उसका पार्ट हैं, क्योंकि हमारी इतिहास साझा है। आपका हमारा इतिहास जो है वो अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। हमारा आपका वर्तमान अलग हो सकता है, हमारा आपका प्रेजेंट अलग हो सकता है, बट हमारा आपका हिस्ट्री और फ्यूचर अलग नहीं हो सकता। तो it's a huge achievement for the Commonwealth of India, राष्ट्र ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जहां रहते हैं वहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने का काम जो है भारतवर्ष ने शुरू किया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसी कई यूनिवर्सिटी थी। दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे, और आने वाले 20 से 25 सालों में पुनः वही स्थिति जो है वो बनेगी, जब भारत में दूर दूर से लोग आएंगे शिक्षा लेने के लिए। और तब मैं ये उम्मीद और आशा करता हूं कि हम सब मिल करके विश्व को शिक्षित करने में, विश्व को शिक्षा के थ्रू समृद्ध करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। और जहां तक बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। आज की डेट में पैसा लेबर से नहीं आता फकर भाई, आज की डेट में पैसा नॉलेज से आता है। आज की डेट में गूगल कंपनी है, आज की डेट में फेसबुक कंपनी है, डेटा कंपनी है। तो उसको देखते हुए ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड के सामने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, उसको किसी भी तरीके की त्रासदी में या ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफ में ना बदल जाए। वो इसके लिए जरूरी है कि एक कंबाइंड एफर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी शुड कम फॉरवर्ड एंड टैकल इट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो डिफेंस में मैं आता हूं, क्योंकि डिफेंस में भी आजकल एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हम शायद उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये मतलब एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। बहुत ज़्यादा यूजेज है और शायद इन फ्यूचर मजीद बढ़ेगा। हम ये चीज़ देख रहे हैं, इवन आजकल मीडिया के अंदर आपके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी एंकर्स तक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाया गया, और वो खबरें पढ़वाई जा रही है, शोज। वो कि इंसान की अपनी एक वो है इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कहता, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जितनी अच्छी हो सकती है गालिबन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सर, इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है इस रेस में, क्योंकि रेस चाइना भी है, अमेरिका भी है, यूरोपीय यूनियन भी है, मतलब जिसमें फ्रांस भी एक बड़ा मेंबर है, और भी दुनिया के लोग कोशिश करते हैं। पाकिस्तान अपने तौर पे लगा हुआ है, सऊदी अरेबिया लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड लगे हुए हैं। लेकिन क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि स्किल्ड पीपल और उसको रीस्किल्ड, ये दोनों वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं।
तो क्या मतलब हम हमारे, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन, चाइना दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान भी 5वें 6ठे नंबर पर, तो क्या दे सकते हैं हम इस मार्केट को? इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी जो आने वाला विश्व का परिदृश्य होगा, जो वर्ल्ड का फेस होगा, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टेक्नोलॉजी पे ह्यूमन कंट्रोल को टेक ओवर करके अपना कंट्रोल करेगी। देखिए, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बीच की समन्वयता की बात है, इनके बीच के इक्विलिब्रियम की बात है। अब लैपटॉप ये है, अब मैं लैपटॉप में जब कुछ लिखूंगा तो वो डेटा लेगा, बट अब ये लैपटॉप यदि खुद से लिखने लगे, जिसको हम मशीन लर्निंग कह रहे हैं, अब ये लैपटॉप जो है खुद से किताबें लिखने लगे, जो मेरे पास आइडियाज हैं ये इसके आइडियाज बन जाए, तो वो फिर जो है वो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के बीच को ह्यूमैनिटी क्या चैलेंज कर सकती है वंस दे गेट मर्ज्ड। जैसे हमारे यहाँ क्रिएशन थ्योरी ये है कि कॉन्शियसनेस और प्रकृति, नेचर, नेचर हमेशा से एग्जिस्ट करता था, कॉन्शियसनेस जब आती है तो फिर क्रिएशन होता है, यानी कि तब हमें पता चलता है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है टाइम एंड स्पेस में। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशीन लर्निंग कैसी होने जा रही है, क्या मशीन ऑपरेशन कर पाएंगे, क्या मशीन डायग्नोसिस कर पाएंगे। जैसे अब एड्स है, एड्स को हम आज तक अभी सॉल्व नहीं कर पाए कि भाई ये कौन सा रीजन है यस, कि ये वायरस जो है बॉडी में चाहता है हम उसको उसका एंटीवायरल बिल्कुल। एनेक्डोट नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि आपके स्कूलों में, अब आजकल बच्चे प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं एआई से ना, आप उसको नहीं छोड़ सकते। चैट जीपीटी, हालांकि चैट जीपीटी अभी तक अपना कुछ नहीं करता, वो खाली इंटरनेट पे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वो एनालाइज करके दे देता है। एग्ज़ैक्टली। बट द डे इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग नॉलेज, वो जरा जबरदस्त समय होगा। तो देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि भारत का जो रोल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर नहीं बनेंगे, हम इस टेक्नोलॉजी के क्रिएटर बनेंगे। दैट्स व्हाट दीज फोर सही। कंट्रीज आर गोइंग टू डू। बाकी दुनिया इसको अपनाएगी, बाकी दुनिया इसको यूज करेगी, बट क्वेश्चन ये है कि इसको क्रिएट कौन करेगा, इसकी इसकी निर्माण कौन करेगा, इसका स्थापना कौन करेगा। और जो जिस तरीके से इस समय विश्व अग्रसर है, उसमें यह बात दी गई है कि जिन 4 देशों में यह क्षमता है कि इस चैलेंज को वो निपट सके और उनके पास इस तरीके की ह्यूमन कैपेसिटी है, उसमें अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, चाइना जो है वो एक लीडिंग, फ्रांस मतलब ईयू एक लीडिंग रोल लेते हुए दिख रहे हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत गौरव की बात है कि हम सिर्फ कंज्यूमर के रूप में नहीं जाने जाएंगे। वी विल नॉट बी अ लाइक फेंस सिटर कि अच्छा जो हो रहा है हम उसको अडॉप्ट करेंगे और उस हिसाब से अपने जीवन को चेंज कर लेंगे ना। वी आर द वन हु आर गोइंग टू डिटरमाइन कि ये फंक्शन कैसे करेगा। वी आर द वन हु आर गोइंग टू से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जो क्रिएट करेगा वही कंट्रोल करेगा, वही रेगुलेट करेगा। यदि आप क्रिएटर नहीं है तो आप कंट्रोल और रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो यही वाली बैटल होगी और उसमें जो ये कंट्रीज हैं दे आर गोइंग टू बी, जैसे इंडिया के सारी कंट्रीज का उपयोग होगा, सारी ये मानवता को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता को पाकिस्तानी इंडियन में डिवाइड नहीं करेगी। मशीन आपको पाकिस्तानी और इंडियन, जैसे चैट जीपीटी है उसके लिए आप सिर्फ एक इनपुट प्रोवाइडर है, ठीक है ना, वो आपको भी वही रिजल्ट देगी जो मुझे रिजल्ट देगी। दे डू नॉट नो व्हाट इज पाकिस्तान इमोशनली, दे मे नो पाकिस्तान एज एन आइडिया ऑफ जियोग्राफी, बट वो हमको और आपको देख करके वो डिस्टिंक्शन नहीं करेगी कि भैया ये पाकिस्तानी है तो इनको कुछ और रिजल्ट दे दो और ये इंडियन है तो इनको कुछ और रिजल्ट दे दो। टेक्नोलॉजी बिल्कुल। विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और डिफेंस में जो आप शायद अब अगला प्रश्न करेंगे तो डिफेंस वाला आप पे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल तो डॉक्टर मेरा साहब। मेरा यही कहना है जी, कि जी। वी आर गोइंग टू बी द क्रिएटर एंड दैट इज व्हाट द सेटिस्फाइंग थिंग। जी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, डिफेंस के हवाले से हमने देखा राफेल लिए और अब मज़ीद कह रहे हैं कि जी हमारी जो पार्टनरशिप है उसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहते हैं। मोदी साहब जब दिल्ली से जा रहे थे तो आप लोगों के फ़ौरन आप, बल्कि पीएम ऑफिस का जो मैं प्रेस रिलीज़ पढ़ रहा था, तो उसमें कि भई फ्रांस और इंडिया पार्टनर हैं। मज़ीद क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से मैंने कुछ सुना है कि कुछ चीज़ें कोई लांचर-शांचर जो है वो इंडिया बनाता है और फ्रांस इंटरेस्टेड है उसके खरीदने में। लेकिन यकीनन इंडिया को भी डिफेंस चाहिए और उसके लिए तकरीबन $80 बिलियन सालाना लगाता है एनुअली। तो
फ्रांस भी चाहेगा कि भाई हमें भी कुछ हिस्सा उस पैसों में से, $80 बिलियन में से मिले। हर कोई चाहेगा, वो बहुत बड़ा एग्जैक्टली, चंक है भाई, $80 बिलियन मजाक नहीं है। क्योंकि ट्रम्प भी वेट कर रहे हैं इस चीज का। हाँ हाँ, तो अभी तो वो जापान के वो गए तो उनसे $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करवाया। अभी तो भाई देखिए, अभी तो सब, नो वन इज गोइंग टू मेस अराउंड विद द ट्रम्प, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एग्जैक्टली। वो अभी अपने, जिसे कह दीजिए, उनका हनीमून पीरियड चल रहा है भाई। Trump is तो desperately waiting for all, for हाँ भाई, MBS, for Modi ji. इंडिया ने I think so for Xi Jinping. एग्जैक्टली इंडिया ने अपने टैरिफ्स को किया उनके हिसाब से, रीसेट किया कुछ कुछ हिस्सों में जितना हो सकता था। अब वो चाह रहे हैं कि सब एकदम उनके चरणों में ले जाएं, वो तो होगा। बट हाँ, जबरदस्ती पंगे नहीं लेने, लेकिन एक समय के बाद तो फिर जिसे कहते हैं खुला खेल फरुखाबादी हो जाएगा कि अब एकदम वो आ ही गए हैं कि सबको बर्बादी कर देना, तो बात अलग है। बट वो ऐसा करेंगे नहीं। उनका मागा और मेक इन इंडिया के बीच में उनको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। देखिए, जियो स्ट्रैटेजी विल काउंटर बैलेंस ट्रेड वॉर, क्योंकि चाइना इज अ थ्रेट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बट इन ऑल टर्म्स। जिस तरीके से अमेरिका दुनिया को देखता है और चलाना चाहता है, चाइना उस तरीके से दुनिया को नहीं देखता और चलाना नहीं चाहता। चाइना अब अमेरिका को रिप्लेस करके अपनी हेजमनी चाहता है, और अमेरिका चाहता है कि जो वो इंटरनेशनल लॉ बेस्ड रूल ऑर्डर उन्होंने निर्माण किया है वेस्ट ने, वो उसको वैसे ही मेंटेन करना चाहते हैं। इंडिया बिकम्स अ क्रूशियल पार्टनर। अगर इंडिया कहीं सटक करके चाइना, इंडिया और रशिया वाला अगर एंगल बनता है, तो ये कितना भी थ्रेट कर लें कि हम ब्रिक्स को मिटा देंगे, हम ये बिल्कुल, कर देंगे, ऐसे होने से रहा। यही थ्रेट तो रशिया को भी दिया गया था जब वो अटैक करने गया यूक्रेन पे, कि हम बर्बाद कर देंगे रशिया को। रशिया ने 3 साल तक वॉर किया, क्या कर लिया अमेरिका ने और बिल्कुल क्या ऐसे कर ही। लिया यूरोप ने? कुछ नहीं किया। 3 साल तक वो जैसे मन किया वैसे किया पुतिन साहब ने। तो ये तो श्योर हो एग्जैक्टली, गया ना कि वर्ल्ड अब इनके कंट्रोल में नहीं है। यू आर राइट। तो इनको भी वर्ल्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी वो हाई टेस्टोस्टेरोन में है और वर्ल्ड जो है वो छापता है जो ट्रम्प साहब कहते हैं, ठीक है ना? तो वो छपेगा, और दुनिया भी उनको एंटेगोनाइज करने के मूड में नहीं है। अभी वो नया नया पीरियड होता है, सबको रहता है यार लेट हिम कूल डाउन फॉर 5-6 मंथ, लेट्स या सी एग्जैक्टली। कि उसके बाद क्या होता है। और ये भी फ्रांस, बहुत बहुत गर्व का विषय है कि मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, कि नेतन्याहू पहला विजिटर रहा उनका, बेंजामिन नेतन्याहू साहब उनके पहले विजिटर थे, और सेकंड मेरे ख्याल से इंडिया को हो। एग्जैक्टली, तो इट्स अ बिग बिग स्टेटमेंट इटसेल्फ कि कौन या उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ आता है, ठीक है बिल्कुल ना? ऐसे, तो उसके बाद वो अभी चाइना भी उनका आने का है, तो अब वो एग्जैक्टली। चाइना आ रहे हैं, तो उसमें भी इंडिया भी आ रहे हैं जो हमें सुनने में है। तो प्रधानमंत्री मोदी को वो होस्ट कर रहे हैं। अब कल तक तो, जब तक हम लोग सो के उठेंगे, शायद मोदी जी वहां होंगे, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो। तो हम्म, वो दिखा रहा है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है। बट हाँ, गिव एंड टेक तो होगा। फकर भाई, ट्रम्प साहब इज नॉट एन इजी थिंग यू टू आर, हैंडल। टू बट व्हाट हार्ड अबाउट द टू, फ्रांस, व्हाट अबाउट द मैक्रा? मैक्रो, देखिए इंडिया और फ्रांस के रिलेशन बहुत पुराने हैं। हम, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, जब अंग्रेज यहाँ पे एज ए कॉलोनाइजर आए थे। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डुप्रो करके वो कमांडर जनरल था, जो बाद में अमेरिकन जो वॉर हुआ अगेंस्ट इन कनाडा में, ब्रिटेन के अगेंस्ट में, वहां भी जाकर के वो एंटी ब्रिटेन लड़ाई में पार्टिसिपेट किए। तो फ्रांस और इंडिया की बहुत पुरानी साझेदारी है, बहुत पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे पास मिराज थे जब, तब वो हमको देते थे। हाँ, हमारी जो न्यूक्लियर डील पहली बार हुई 1-2-3 एग्रीमेंट साइन होने के बाद, जो कंपनी जिसके साथ हम क्लोजेस्ट थे न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील करने के लिए, वो भी एक फ्रेंच कंपनी थी। तो फ्रांस एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन अ वेरी वेरी गुड टर्म्स। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी जी की आपसी रिलेशनशिप इसमें, जिसे कह लीजिए, आइसिंग ऑन द केक का काम करती है, कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। और जैसा आज आपने देखा कि इतने बड़े मजमे के सामने एक यूरोपियन जो है वो आकर के हक कर रहा है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भैया यूरोप भी इंडियन जो ग्रीटिंग है उसको एक्सेप्ट करने लगा है, वरना कहाँ तो वो बस हाथ शेक करके या एग्जैक्टली, गाल से गाल मिला के काम हो एग्जैक्टली। जाता था। So it's a big thing. I think India and France has always been on a very very good term. Defense हो, और भी जितने भी हमारे कोऑपरेशन है वो रहते रहे हैं। इंडियन सोलर, जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, फ्रांस और इंडिया ही उसकी जो है मेन इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसके बाद आपका जो क्लाइमेट चेंज के बहुत से प्रोग्राम है, फ्रांस और इंडिया जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स डिफेंस में भी देखिए, डिफेंस धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का खेल खत्म होगा और ये प्रोडक्शन के खेल पे आएगा, तो यूरोप में प्रोडक्शन इतनी महंगी हो चुकी होगी कि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो लेने के लायक ही नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट।
तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी इंडिया में इन ऑर्डर टू मेक इट रीजनेबली प्राइस्ड। और फिर इंडिया खुद का भी अब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी शुरू कर चुका है, R&D जिसे आप कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसको देखते हुए देयर इज नॉट, दैट टाइम इज नॉट फार अवे जब कि इंडिया इटसेल्फ विल बी अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ द डिफेंस। फिलहाल अभी तो टेक्नोलॉजी में देखिए वेस्ट बहुत आगे है। इट विल टेक इंडिया एटलीस्ट 30-40 इयर्स टू कैच अप। अभी वो बहुत आगे है, उसमें कोई शक नहीं है जी। बिल्कुल सही है। और अभी देखते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें होती, क्योंकि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फ्लाई करना है टुवर्ड द वाशिंगटन डीसी। और फ्रांस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यकीनन अमेरिका उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक एक सुपर पावर के तौर पे जाना जाता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप बड़ा एग्रेसिव खेल रहे हैं। जैसे एमबीएस को उन्होंने कहा कि जी पहले आपने $400 अरब किया, तो आप पता नहीं कितना कर दें, $1 ट्रिलियन कर दें। उन्होंने कहा $600 अरब हम लगा लेते हैं। इंडिया से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास भी पैसा है, कारोबार है और एक बड़ी पॉपुलेशन है। यही शी जिनपिंग यानी चाइना से वो पूरी दुनिया के सामने कहते हैं बस आओ जी हमारे पास पैसा लगाओ। लेकिन देखना ये है कि मोदी साहब क्या उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि हमने एक पॉलिसी देखी है, हम अक्सर पाकिस्तान में भी बात करते हैं कि इंडिया उस चीज़ को लेता है जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में हो। अगर ना हो, वो बेशक अच्छा, बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, वो नहीं लेता। ये पॉलिसी रही है और मेरे ख़्याल में आगे भी यही पॉलिसी उनकी रहेगी। पर ये तो डॉक्टर साहब सभी की पॉलिसी है ना फखर भाई, आप भी वो चीज क्यों लेंगे जो आपके भाई, आप वो क्यों सर हम खरीदेंगे जो लेते आपके हैं ना, भाई इसलिए मैंने ये बोला है। तो हम और तरीके से चलते हैं, हम पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा ठीक। प्रायोरिटीज़ पे रखते हैं, ये फ़र्क है। इसलिए मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मखाम मुपा खैर आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक